भागवत कथा कोई छोटी चीज नहीं है। इस सत्संग से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। महाराज इंद्र की सभा लगी हुई है, सभी संत वहां पर मौजूद हैं। वही सभा में गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र भी बैठे हैं। महाराज इंद्र ने कहा है कि हे विश्वामित्र जी, कृपा करके हमें ये बताइए कि इस संसार में कौन सी चीज बड़ी है। इस संसार में कौन सी चीज बड़ी है। तो विश्वामित्र जी खड़े हुए जवाब दिया है कि हे देवराज इंद्र, मेरी नजर में सबसे बड़ी तपस्या है। मेरी नजर में सबसे बड़ी तपस्या है। गुरु वशिष्ठ जी वहीं पर बैठे थे, एकदम से खड़े हो गए, जवाब दिया है कि हे देवराज इंद्र, ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं मेरी नजर में तपस्या बड़ी है। इस बात पर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। तो देवराज इंद्र ने कहा है, आप बताइए आपकी नजर में क्या बड़ी है। तो गुरु वशिष्ठ जी बोले, मेरी नजर में सबसे बड़ा सत्संग है। सत्संग से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र जी कहने लगे, आप ये बात कह रहे हैं कि मेरी नजर में सत्संग बड़ा है, इस बात पर मैं सहमत नहीं हूं। मैं कैसे मान लूं कि सत्संग बड़ा है। दोनों ऋषियों में आपस में विवाद छिड़ गया, लड़ाई होने लगी। तो देवराज इंद्र ने मन में विचार किया कि खाम खाम में लड़ाई हो जाएगी, ऐसा करते हैं भोले बाबा के पास में इन्हें भेज देते हैं। वो इनका न्याय कर देंगे कि तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है। दोनों ऋषि भोले बाबा के पास में पहुंचे, हाथ जोड़कर बोले, भोले बाबा, मैंने कहा मेरी नजर में सत्संग बड़ा है, और गुरु विश्वामित्र जी कह रहे मेरी नजर में तपस्या बड़ी है। अब आप बताओ कि सत्संग बड़ा है या तपस्या बड़ी है। भोले बाबा मुस्कुराने लगे हैं, मन में विचार किया कि अगर गुरु विश्वामित्र की बात कह दी तो गुरु वशिष्ठ जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा करते हैं कि हम इन्हें शेष भगवान के पास में पहुंचा देते हैं, जिनके सिर पर ये पृथ्वी विराजमान है। वो इनका न्याय कर देंगे। और इसी के बीच में माल्या डाल के सम्मानित करनी है रेणु दीदी, जो गुड़ियापुर से। भगवान सुख समृद्धि दान करे, धन के भंडार भरे रहे, ऐसे दान दाताओं के हमेशा हाथ दानों की तबत्ते रहे। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय हो। महाराज भोले बाबा ने मन में विचार किया कि ऐसा करते हैं कि हम इन्हें शेष भगवान के पास में पहुंचा देते हैं, वो ही इनका न्याय कर सकते हैं। अगर मैंने गुरु विश्वामित्र की बात कह दी तो गुरु वशिष्ठ जी नाराज हो जाएंगे। आज दोनों ऋषि शेष भगवान के पास में पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले कि हे शेष भगवान, बड़ी दूर से आस लेकर के आए हैं, मेरा न्याय कर दीजिए। शेष भगवान कहने लगे, कौन सी बात है बताओ। तो विश्वामित्र जी बोले कि मैंने कहा है कि मेरी नजर में तपस्या बड़ी है, और ये गुरु विश्वामित्र जी, वो गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मेरी नजर में सत्संग बड़ा है। अब आप बताइए कि तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है। शेष भगवान ने मन में विचार किया और गुरु विश्वामित्र से बोले,
कि आप एक काम करो, आप एक काम करो, न्याय तो हम कर देंगे, लेकिन मेरे सिर पर जो पृथ्वी विराजमान है पहले इसे हटाइए, उसके बाद में हम बैठ करके और तुम्हारा न्याय कर देंगे। तो गुरु विश्वामित्र जी बोले कि ये कैसे हटेगी? तो शेष भगवान बोले कि तुम अपनी तपस्या का बल आजमाइए, अगर तुम्हारी तपस्या में शक्ति है तो मेरे सिर से जो पृथ्वी है वो हट जाए। महाराज गुरु विश्वामित्र ने कहा है कि हे पृथ्वी मां, मेरे पास में सिर्फ 12 वर्ष की तपस्या है, अगर मेरी तपस्या में शक्ति है तो आप शेष के सिर से हट जाना। महाराज गुरु विश्वामित्र ने 12 वर्ष की तपस्या की है, करने के बाद महाराज हटने की कौन कहे, पृथ्वी तिल भर हिली नहीं। जब तिल भर हिली नहीं तो शेष भगवान बोले हैं कि हे गुरु वशिष्ठ जी, आप अपनी सत्संग का बल आजमाइए, देखें पृथ्वी हट जाए। महाराज आंखों में सुधारा लेकर के गुरु वशिष्ठ जी बोले कि हे पृथ्वी मां, मेरे पास में सिर्फ 2 घड़ी का सत्संग है, अगर मेरे सत्संग में शक्ति है तो तुम शेष के सिर से हट जाना। महाराज ऐसा ही नहीं, 2 घड़ी का सत्संग जब किया है महाराज, पृथ्वी आज शेष के सिर से हट गई। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज इधर गुरु विश्वामित्र आगे बढ़े, कहने लगे शेष भगवान मेरा न्याय कर दीजिए। तो शेष भगवान ने कहा हंस करके, जब तुमने 12 वर्ष की तपस्या की तो ये पृथ्वी तिल भर हिली नहीं, और 2 घड़ी के सत्संग से ये पृथ्वी हट गई। अब आप ही बताइए कि संसार में तपस्या बड़ी है या सत्संग बड़ा है? इसलिए कहते हैं कि कोई भी कार्य हो, भले आप 2 मिनट के लिए यहाँ पर आए, लेकिन भगवान के दरबार में जरूर आए। और जब तक यहाँ पर बैठे महाराज, तब तक मन लगा करके कथा को सुने। ऐसा नहीं है कि मन घर पे और शरीर यहाँ पर है, हाँ कि बर्तन धोने को पड़े, ऐसा नहीं है। और माताएं अक्सर कर ज्यादा ही दिमाग लगाती हैं। जब तक यहाँ पर बैठे तो मन लगा करके कथा को सुने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सावरे सरकार की। परिषद महाराज अभी आप बड़ी पावनमयी कथा सुन रहे थे, किस प्रकार से भक्त पहला की लाज को आकर के लाज को बचाइए। इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आगे बड़ी ही पावनमयी कथा आ रही है राजा हरिश्चंद्र के। किस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को धारण किया, और प्रश्न ये उठता है कि राजा हरिश्चंद्र ने कालू मेहतर के यहाँ पर वीर को क्यों भरा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, मेरा ये प्रश्न है कि राजा हरिश्चंद्र ने कालू मेहतर के यहाँ को जल क्यों भरा, कालू मेहतर के यहाँ पर जल क्यों भरा, मेरा ये प्रश्न है, कृपा करके हमें बताइए। तो महाराज बोले कि एक समय की बात है, जब महाराज राजा त्रिशंकु एक बार अपनी ससुराल में जा रहे थे। ससुराल में जा रहे थे, देखा है कि रास्ते में गाय फंसी हुई है। महाराज
जब उस गाय को देखा तो उसे निकाला नहीं बल्कि उसके ऊपर पैर रखा और पार हो गए, मतलब उसे जमीन में घुसेड़ दिया। तो गाय के मुख से श्राप निकला कि राजन तुमने हमें निकाला नहीं बल्कि घुसेड़ दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तुम ससुराल में जाओगे अन्न जल करोगे तो उसी समय तुम मानव से गदा बन जाओगे। जिस समय तुम अन्न जल करोगे मानव से गदा बन जाओगे। राजा परीक्षित ने वो त्रिशंकु ने मन में विचार किया कि मैया जब मैं मानव से गधा बन जाऊंगा तो पुनः गधा से मानव कैसे बनूंगा, बताइए। तो गाय ने कहा है कि राजन कोई भी पतिव्रता स्त्री तुम्हारे ऊपर जल को छोड़ देगी तो तुम गधा से मानव बन जाओगे। महाराज त्रिशंकु वहां से चले ससुराल में पहुंचे, लेकिन मन में वही बात है कि अगर मैंने अन्न जल किया तो हम मानव से गधा बन जाएंगे, क्योंकि मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, हमें ये करना नहीं चाहिए था। मैंने गाय माता के ऊपर पैर रखा बल्कि उन्हें निकाला नहीं, पैर रखे बापार हो गए, मैंने पाप का काम किया है। मन में पश्चाताप कर रहे हैं, मन में एक ही बात आ रही है कि अगर मैंने अन्न जल किया तो हम मानव से गधा बन जाएंगे। जिस समय ससुराल में पहुंचे महाराज सासू माँ भोजन लेकर के आई कि बेटा भोजन कर लो, लेकिन मन में वही बात है। जब सासू माँ ने चेहरा उतरा हुआ देखा तो पूछने लगी है और लिखा है अरे लेके आई थाल भूप नहीं खाना कोरे खावे जने करो पाप को काम भूपया जन मन में पछतावे। जने करो पाप को काम भूपया जन मन में पछतावे। सासू माँ पास में आई, पूछने लगी बेटा क्या हमसे कोई भूल हो गई जो आप खाना नहीं खा रही, क्या बात है, कोई बात है तो हमें बताओ। पूछने लगी आरे पास जब सासू ले आई आरे पास जब पे कौन सी बनी आई भूल लाले खाना खाई वो कौन सी बनी आई भूल लाले खाना खाई।
त्रिशंकु ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसी समय पत्नी पास में आई, पूछने लगी है क्या बात है, कोई बात है तो मैं तो आपकी पत्नी हूँ, आप हमें बता सकते हो क्या बात है। तो उसी समय आज राजा त्रिशंकु बोले सुनो प्रिय, आरे नार सब बिगड़ गए काजा, आरे नार सब बिगड़ गए काजा, कहू मैया ने दियो शराब गदा बनिए ओ राजा। कहने लगे आरे नार हम जो खाना खावे, आरे नार हम जो खाना खावे, और जैसे पीवे नीर तुरंत हम काला बन जावे। आरे राजा त्रिशंकु कहने लगे कि जब मैं आ रहा था तो एक रास्ते में गाय फंसी हुई थी, मैंने उसे निकाला नहीं बल्कि उसके ऊपर पैर रखे हम चले आए। गाय माता ने हमें श्राप दे दिया, रे ओ राजा जिस समय तू अन्न जल करेगा तो तू मानव से गधा बन जाएगा। हे प्रिय, इसलिए हम खाना नहीं खा रहे हैं। महारानी कहने लगी है राजा जिस समय श्राप दिया था तो ये भी बताया होगा कि वो श्राप पूर्ण कैसे होगा, यानी जब तुम गधा बनोगे तो पुनः मानव कैसे बनोगे, बताया होगा। तो राजा त्रिशंकु बोले हैं प्रिय, इस नगर में जितनी भी नारियां हैं और कोई भी नारी पतिव्रता नारी अगर मेरे ऊपर जल को छोड़ दे तो हम पुनः गधा से मानव बन जाएंगे। रानी कहने लगी है महाराज चिंता करने वाली बात नहीं है, आप भोजन करो। जिस समय भोजन किया है जल को पिया तो उसी समय त्रिशंकु मानव से गधा बन गए। मैया आज चारों तरफ गई है, सभी माताओं से कहा है कि मेरे पति को श्राप लगा है, अगर आप लोग जल को छोड़ दें तो मेरे पति पुनः गधा से मानव बन जाएंगे। जितनी भी नारियां हैं सभी जल लेकर के गई है महाराज, लेकिन त्रिशंकु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस नगरी में सिर्फ एक ही औरत बची थी, वो भी कालू की माँ। एक ही औरत बची थी, वो भी कालू की माँ। जब उसे बुलाया गया पास में आई, कहने लगी कि हम जल तो छोड़ देंगे लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। तो रानी बोली क्या शर्त है? तो कालू की माँ ने जवाब दिया है कि जिस समय मैं पानी छोड़ूंगा तुम्हारे पति यदि गधा से मानव बन गए तो तुम्हारे पति को हमारे यहाँ 6 महीने पानी भरना पड़ेगा। रानी ने उस शर्त को मंजूर किया। कालू की माँ ने जिस समय जल को छोड़ा
तो महाराज आज त्रिशंकु गदा से मानव बन गए। जो बात शर्त की थी उस बात पर गौर नहीं किया, रानी को साथ में लिया, पुनः महलों में आए हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, तो कालू की माँ ने श्राप दिया है कि हे राजा त्रिशंकु, अगर तुमने हमारे यहाँ 6 महीने पानी नहीं भरा, तुम्हारी आने वाली संतान हमारे यहाँ 6 महीने पानी भरेगी। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने कालू मेहतर के यहाँ पर पानी भरा था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सावरे सरकार की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक राजा हुए हैं, उनका नाम है त्रिवंदन। त्रिवंदन के पुत्र हुए हैं महाराज त्रिशंकु, और त्रिशंकु के पुत्र हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। बड़े सत्यवादी राजा है। घर में पतिव्रता स्त्री है, उसका नाम है तारा। पति की हर एक बात को मानती है। महाराज राजा हरिश्चंद्र संतानहीन थे, इनके घर पे कोई संतान नहीं थी। प्रजा के लोग इन्हें निर्वंशिया बोलते हैं। रानी तारा को बांझ बताते हैं। राज्य में किसी बात की कमी नहीं है, कमी सिर्फ एक बात की है कि घर में कोई संतान नहीं है। एक समय की बात है, रानी तारा आंगन में बैठी रो रही थी, तो महाराज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी क्या बातें हैं जो तुम रो रही हो। रानी तारा कहने लगी है, महाराज काफी दिन हो गए, घर में कोई संतान नहीं है, लोग ताने मारते हैं, आपको निवल बताते हैं तो हमें बांझ बताते हैं, लोग मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते। जब मैं बाहर जाती हूँ कहते हैं लोग, अरे बांझ आ गई। करूं तो क्या करूं, चिंता सिर्फ एक बात की है कि घर में कोई बालक नहीं है। भले एक पुत्र पैदा हो जाता, वो मर जाता तो ये कलंक मिट जाता। रानी आंखों में आंसू भर के रोने लगी है। कि बारिया खिना में नीरा बंदे नहीं दिया, रोई गई रानी। नगर में कोई संतान सैया हुई गई है बदना।
रानी रोने लगी है, महाराज दुख सो यही है कि घर में कोई संतान नहीं है। राजा समझाने लगे, रानी पागल मत बनो, संतान देना या ना देना ये तो भगवान की लीला है। इधर रानी कहने लगी है, स्वामी भली एक पुत्र पैदा हो जाता और भली वो मर जाता तो ये कलंक मिट जाता। महाराज रानी को समझाया, राजा रानी बड़ी ही चिंता में है, बड़ी ही चिंता में। राजा ने जिस समय रानी को समझाया, समझाने के बाद वहां से चले और जंगल की तरफ चले। राजा जब जंगल की तरफ चले हैं, रानी को समझा दिया, लेकिन राजा को समझाने वाला कोई नहीं है। जिस समय जंगल में पहुंचे कहने लगे, प्रभु हे दीनानाथ, ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मेरे घर पे एक संतान पैदा नहीं हुई। जंगल में जाकर के महाराज बुरी तरीके से रोने लगे। उस जंगल में समझाने वाला कोई नहीं है। राजा बोले कि प्रभु के आंसू भरी भरी के और राजा आज बनिया में रोवे आंसू। मरी मरी जियदा मरी मरी राजा आज बनिया में रोवे आंसू। बोले अरे पापी अजामिल सो तुमने तारो, पापी अजामिल सो तुमने तारो, वो दुखिया बारी बारी राजा आज बनिया में रोवे लगी। समय राजा रो रहे हैं, उसी समय वरुण देव ने देखा कि राजा रो रहे हैं। पास में आए, ए वरुण देव राजा आए, वरुण देव राजा आए। अरे तब मोहिनी ने बैठा समझाए, अरे तब लाड़ो ने बैठ
जिस समय वरुण देव ने देखा, पास में आए पूछने लगे हैं क्या बात है। अरे राजन, दूसरे के आंसू पोंछने वाला आज खुद ही रो रहा है, क्या बात है। राजा हरिश्चंद्र बोले, आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे आप हमारे दुख को दूर कर दे। वरुण देव कहने लगे हैं, बताइए क्या बात है। अगर दूर करने वाली बात होगी तो जरूर करेंगे, बात तो बताओ। महाराज हरिश्चंद्र बोले कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं संतानहीन हूँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। रानी तारा बड़ी ही परेशान है। लोग निर्वंशिया के नाम से बुलाते हैं, रानी को बाज बताते हैं। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मेरे घर में एक संतान पैदा हो जाए। वरुण देव हंसने लगे, बोले राजन, घर में संतान पैदा हो जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। राजन बोले, क्या शर्त है बताओ। वरुण देव कहने लगे, तुम्हारे घर में संतान पैदा हो जाएगी, लेकिन उस संतान की तुम्हें बलि देनी पड़ेगी, बलि देनी पड़ेगी और मेरा यज्ञ पूर्ण करना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया है, पुत्र पैदा हो जाएगा तो ये कलंक मिट जाएगा, हम बलि दे देंगे। जिस समय कहा है कि हमें मंजूर है, वरुण देवी कहने लगे, जाओ, एक समय आएगा तुम्हारे घर पे बड़ा ही सुंदर पुत्र पैदा होगा। राजन को समझाया। राजा हरिश्चंद्र आज राज्य में आए हैं। धीरे धीरे अपना समय जब व्यतीत हुआ, रानी तारा के गर्भ से वरुण देव की कृपा से एक बड़ा ही सुंदर बालक पैदा हुआ। राजा रानी बड़े ही खुश हैं, घर में बधाई पड़ रही है, दान लुट रहे हैं। लिखा है कि अरे द्वारे पे बजी बधाई, जिस समय बालक पैदा हुआ, राजा हरिश्चंद्र ने नामकरण संस्कार करवाया, उसका नाम रोहितास रखा गया। वरुण देव आए, कहने लगे, राजन, तुम्हारे घर पे पुत्र पैदा हो गया, तो खुशी की बात है, मेरा यज्ञ करवा दो। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ बोले कि वरुण देव, अभी अभी मेरे घर में खुशियां आई हैं और आप